नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र कुमार। आज मैं ज़मीन से हटकर अलग मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा उन तमाम डॉक्यूमेंट के बारे में, जिनको लेकर के कुछ लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके हर कन्फ्यूज़न को हमेशा के लिए दूर कर दूँगा। मैं बात करने वाला हूँ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और एनसीएल के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए। सब और खासकर यह वीडियो उन महिला के लिए होगा जिनका शादी हो चुका है और जिनका ना हो चुका है, वो ध्यानपूर्वक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र जिन महिला का शादी हो चुका है, जिन महिला का शादी हो चुका है, उनका कभी भी उनके ससुराल से जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, क्योंकि किसी भी महिला का नाम उसके पिता के नाम से जोड़ा जाता है। इसलिए जब भी आप जाति प्रमाण पत्र बनाएं, चाहे आपका शादी हो चुका हो या ना हो चुका हो, दोनों के लिए कॉमन है कि उनका हमेशा से हमेशा उनके पिता का एड्रेस से, उनका पिता का अंचल जो गृह अंचल होगा, उन अंचलों से उनका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। ये उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को कंफ्यूजन दूर हो गई है। दूसरी बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र। अगर जिन महिला का शादी नहीं हुआ, उनका तो ऑलरेडी उनके फादर के नाम पर बनेगा, क्योंकि अभी शादी हुआ नहीं, वो अपने पिता के घर में ही रह रहे हैं। स्वाभाविक है कि उनका पिता के नाम से ही बनेगा। लेकिन जिन महिला का शादी हो चुका है, वो अपने घर छोड़कर किसी दूसरे घर में अपने ससुराल में चले जाते हैं, तो उनके ससुराल में यानी उनके हस्बैंड जो होते हैं, उनके हस्बैंड का जो आधार कार्ड में एड्रेस होगा, उनके गृह अंचल में वहां पे उनका निवास प्रमाण पत्र बनेगा। ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया। तीसरा हो गया आपका आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र जब शादी नहीं हुआ है तो अपने पिता के नाम से ही उनको जाना जाता है। उनके पिता के आर्थिक स्थिति के अनुसार उनको अनुकूल में रहना पड़ता है। इसलिए जब शादी हो जाता है, शादी हो जाने के बाद वो अपने ससुराल जाने के बाद वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से अब उनका आय प्रमाण पत्र जो भी बनेगा, उनके पिता का आय ना जुड़कर उनके हस्बैंड का आय जुड़ता है। ठीक है। अब मेन मुद्दा जो रह गया वह है एनसीएल। एनसीएल में लेकर के काफी लोगों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर किसी में है तो वो है एनसीएल। तो आज मैं एनसीएल का क्लियर ही कर देता हूं। एनसीएल जिनका शादी नहीं हुआ ये तो ऑलरेडी पता ही है कि पिता के नाम पर बनेगा ही बनेगा। लेकिन जिनका शादी हो चुका, कुछ लोगों का कहना है कि पिता के नाम पर बनेगा, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ससुराल में जहां चले गई वहां के एड्रेस से बने। तो सबसे पहले इस बात को याद रखिए कि शादी अगर हो चुकी है या ना हो चुकी है, जाति प्रमाण पत्र की जो क्राइटेरिया है, सेम एनसीएल का ही क्राइटेरिया है, खासकर बिहार। याद रखिएगा, मैं बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ, सेंट्रल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए जाति प्रमाण पत्र अगर शादीशुदा महिला है तो पिता के नाम पर ही बनेगा, और ना भी शादी हुआ है तो भी पिता के नाम पर बनेगा। ठीक सेम प्रक्रिया एनसीएल में होता है। एनसीएल भी उनके पिता के नाम पर ही बनेगा, यानी कि उसके पिता के गृह अंचल से तैयार किया जाता है। इन चार मुद्दों को लेकर लोगों में कंफ्यूजन रहता था। आज मैं ये मुद्दा को खत्म करने की कोशिश किया है, एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ना भी करें तो अपना मंतव्य जरूर लिखें, ताकि हमें तो भी पता चले कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। नमस्ते।